बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हमने रेनल कार्पसल कहा था और एक को रेनल ट्यूब्यूल्स कहा था। कार्पसल के अंदर हमने देखा था कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आता है, जबकि जो रेनल ट्यूब्यूल्स थे उसके अंदर वो ट्यूब्स आती हैं सारी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह। आज हम देखेंगे किडनी के अंदर इन पार्ट्स को यूज़ करके काम कैसे किया जाता है। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो होता है वेस्ट को रिमूव करना, कि ब्लड के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखना, उसके अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल आ गया है उसको ब्लड से बाहर निकालना। चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। Kidney control the chemical composition of blood. They take waste material from the blood and convert them into urine. कि किडनी क्या करती है, ब्लड की जो केमिकल कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखती है। जो ब्लड के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन है उसको कैरी आउट करती है किडनी। वो कैसे कि ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जब भी ब्लड किसी ऑर्गन के पास जाता है तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और उसके साथ ऑक्सीजन पहुंचाता है ताकि उन न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी हासिल की जाए। लेकिन साथ ही साथ वहां से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है और उस वेस्ट को ब्लड फिर लेके आता है किडनी के पास ताकि उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जा सके। तो किडनी क्या करती है, उस ब्लड में से वो जितना भी वेस्ट वो लेके आया है उसको रिमूव कर देती है, फ्लश आउट ऑफ द बॉडी कर देती है। और किस फॉर्म के अंदर, यूरिन की फॉर्म के अंदर। और ये काम 3 स्टेप्स के अंदर किया जाता है। पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर को यूज करते हुए जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है। जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो ब्लड के अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर है, साल्ट्स हैं, शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो सारे के सारे ब्लड से निकलकर बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद उसमें से रीअब्जॉर्प्शन होती है। जब ब्लड फिल्टर होता है तो उसके साथ वेस्ट के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी फिल्टर हो जाती हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। मिसाल के तौर पर पानी हो गया, शुगर्स हो गए, साल्ट्स हो गए और अमाइनो एसिड वगैरह, उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। नेफ्रॉन में से उन सारे मटेरियल को जो ज़रूरी है वेस्ट के अलावा उनको दोबारा ब्लड के अंदर शामिल किया जाता है। ये हमारा प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्प्शन। और आखिरी प्रोसेस होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। उसके अंदर भी जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड से ट्यूब्स के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, हम इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन की। ब्लड एंटर्स किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी। द आर्टरी डिवाइड्स इनटू मेन आर्टरियोल्स। ईच आर्टरियोल डिवाइड इनटू कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसके अंदर हमें ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बताए गए हैं कि सबसे पहले आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को किडनी तक लेकर आती हैं। आर्टरीज डिवाइड होकर छोटी नालियां बनाती हैं जिसे हम आर्टरियोल्स कहते हैं। यहाँ पर दिखाई गई हैं ये आर्टरियोल्स हैं, ये दोनों आर्टरियोल्स हैं। ये आर्टरियोल्स ब्लड लेके आ रही हैं कहाँ पर, किडनी के अंदर। ये किडनी के अंदर जब एंटर होती हैं तो मजीद छोटी ट्यूब्यूल्स बना देती हैं जिसे हमने कैपिलरीज कहा था। याद करें तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होकर आर्टरियोल्स बना देती हैं। वो आर्टरियोल्स मजीद छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, अब ये जो कैपिलरीज हैं इसी का नेटवर्क को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं कि यही जो कैपिलरीज हैं ये गुच्छे की शक्ल में होती हैं, उस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कह देते हैं। अब क्योंकि कैपिलरीज के अंदर जो इसका डायामीटर है, इसका सरफेस एरिया जो है कैपिलरीज का वो बहुत छोटा होता है। जितना सरफेस एरिया छोटा होगा, एरिया छोटा होगा, उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रेशर और जो एरिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो कैपिलरीज का जो एरिया है या डायामीटर है वो कम होने की वजह से इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। और कैपिलरीज जो है वो पोरस होती हैं। पोरस का मतलब है कि इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। जब कैपिलरीज के अंदर से ब्लड हाई प्रेशर के साथ गुजरता है तो उस प्रेशर की वजह से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल, जो सुराख से छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उन सुराखों से गुजरकर बाहर आ जाते हैं। और बाहर किधर आते हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर। इन छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या शामिल है, इसके अंदर वाटर शामिल है, इसके अंदर ग्लूकोज शामिल है, इसके अंदर साल्ट शामिल है
और इसके साथ कुछ अमाइनो एसिड्स भी इसके अंदर शामिल है। अब हम आगे इसकी रीडिंग करते हैं। When blood reaches glomerulus, its pressure is very high. So many small molecules like water, salts, glucose and urea etc. move out of the glomerulus. तो जब ब्लड पहुंचता है ग्लोमेरुलस में तो यहाँ पर जो ब्लड है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। वो छोटे पार्टिकल्स कौन से हैं? वो वाटर हैं, वो शुगर्स हैं, साल्ट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं और यूरिया भी होता है। यूरिया यहाँ पर वेस्ट है, बाकी जितने मटेरियल्स हैं वो बॉडी को चाहिए होते हैं, बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है, उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दीज मटेरियल एंटर बोमेन्स कैप्सूल। अब जब ग्लोमेरुलस से जब ये निकलते हैं तो एंटर करते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर। अगर हम ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस के बाहर यहाँ ये मौजूद है हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल के। ये जो एरिया है ये बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर सारा मटेरियल कहाँ आ रहा है? इस बोमेन्स कैप्सूल के पास। अब यहाँ से ये मटेरियल फिर इन नालियों के अंदर चला जाता है। जो मटेरियल ग्लोमेरुलस के जरिए ब्लड से फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और इस अमल को हम कह देते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। और ये जो सारा काम हुआ है ये प्रेशर फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन के मतलब कि इसमें से ब्लड से हम चीज़ें फिल्टर करके बोमेन कैप्सूल के अंदर आ रही हैं, और ये काम प्रेशर की मदद से हो रहा है, इसलिए इसका नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन। द फिल्टर्ड मटेरियल इन बोमेन कैप्सूल, और फिल्ट्रेशन के बाद जो मटेरियल बोमेन कैप्सूल के पास आया है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इट इज अबाउट 20% ऑफ ब्लड प्लाज्मा दैट एंटर्स द ग्लोमेरुलस, कि इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा का 20% हिस्सा होता है, कि 20% ब्लड प्लाज्मा का फिल्टर होकर आ जाता है बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब उसके अंदर वेस्ट के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसकी जिस्म को जरूरत होती है, उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर ली जाता है। उसको दोबारा उस फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्ब करके दोबारा से ब्लड के अंदर शामिल कर दिया जाता है, और इसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। इसको हम पढ़ते हैं अब। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन renal tubules. Many useful materials are reabsorbed from glomerular filtrate into the blood capillaries surrounding the renal tubules. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिर बोमेन कैप्सूल से अगले हिस्से के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब सारा का सारा फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है इस एरिया में बोमेन कैप्सूल में। उसके बाद ये बोमेन कैप्सूल से आगे इन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर सारा मटेरियल आ जाता है। जब फिल्ट्रेट यहाँ पर पहुंच चुका है, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर से गुजर रहा होगा, तो यहाँ से इसके अंदर से रीअब्जॉर्प्शन होती है, कि इनके इर्द गिर्द ये आपको छोटी छोटी कैपिलरीज नजर आ रही हैं, कि ये ट्यूब्यूल्स के साथ ये ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है, जिसके जरिए फिल्ट्रेट में से जो ज़रूरी अशिया होती हैं, ज़रूरी मटीरियल होते हैं, वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर। Large amount of water, nearly 100% of glucose and amino acids and most of the salts are reabsorbed from the proximal convoluted tubule. Renal tubules का जो पहला हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं proximal convoluted tubules, ये जो है proximal convoluted tubule जो पहला बलदार हिस्सा होता है ट्यूब का। proximal tubule के अंदर जो reabsorption of material है वो शुरू हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या है? इसमें से reabsorb होता है, इसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है, इसमें से ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद इसमें से साल्ट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं, अमाइनो एसिड्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। कि जो पहला हिस्सा है उसमें से पानी को निकाला जाता है, उसके बाद 100% जो ग्लूकोज इसके अंदर आ गई हैं वो सारे के सारे इसमें से ग्लूकोज निकाले जाते हैं। ग्लूकोज के साथ इसमें से अमाइनो एसिड को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद ये मटीरियल इस डिसेंडिंग ट्यूब के अंदर आ जाता है, कि ये जो लूप ऑफ हेनले है इसकी जो ट्यूब जो नीचे की तरफ आ रही है, जब मटेरियल यहाँ पर आएगा तो इसमें से वाटर निकाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। उसके बाद ये मटेरियल घूमकर जब ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब के अंदर जा रहा है, तो यहाँ से निकाले जाते हैं साल्ट्स, ठीक है। इसमें से क्या निकाले जाते हैं? साल्ट्स निकाले जाते हैं। और उसके बाद फिर जो डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर आता है, यहाँ पर फिर से इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर बच गया है वो भी इसमें से निकाल लिया जाता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि जो पहली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें से
पानी निकलता है, उसमें से ग्लूकोज निकलता है और अमाइनो एसिड निकलते हैं। उसके बाद ये फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आ जाता है, उस हिस्से के अंदर आता है लूप ऑफ हेनले के जो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और यहाँ से फिर पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद जब ये मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें से साल्ट निकाला जाता है और आखिरी हिस्से में से जो बचा कुचा पानी है उसको भी निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। Some water is reabsorbed from the descending limb of loop of Henle. Large amount of salts are reabsorbed from ascending limb of loop of Henle. के लूप ऑफ हेनले का वो हिस्सा जो नीचे की तरफ मटेरियल को लेके आ रहा है उसके अंदर से पानी को अब्जॉर्ब किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद जब मटेरियल ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें से साल्ट रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। सम वाटर इज आल्सो रीअब्जॉर्ब फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। और उसके बाद जो बचा कुचा पानी है उसको डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रीअब्जॉर्ब किया जाता है इसको ब्लड के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद इसका जो आखिरी स्टेप है फंक्शन ऑफ किडनी का वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के अंदर जो ट्यूब्यूल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं जो फिल्ट्रेशन से बोमन कैप्सूल में नहीं आते, उनको फिर रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर दाखिल किया जाता है। मसलन यहाँ पर नीचे डायग्राम दिखाई गई है कि ये जो इसका अगला हिस्सा है ये रेनल ट्यूब्यूल्स हैं और इसके ऊपर ये आपको ये 7 नाली नजर आ रही है खून की, कैपिलरीज हैं। अब यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज के जरिए जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको फिर इन ट्यूब्यूल्स के अंदर दाखिल किया जाता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि जो मटेरियल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी खर्च करके। अब हमारे पास जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर साल्ट की मिकदार, वेस्ट की मिकदार पहले ही ज़्यादा है और ब्लड के अंदर उसकी मिकदार कम है, तो कम से ज़्यादा की तरफ ले जाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस अमल का नाम होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जिसके अंदर सारे के सारे वेस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर दाखिल किए जाते हैं। When useful material are reabsorbed into blood, जब ब्लड के अंदर सारे के सारे यूजफुल मटेरियल को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो सम ऑफ रिमेनिंग वेस्ट प्रेजेंट इन ब्लड आर सिक्रीटेड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू रेनल ट्यूब्यूल। तो फिर ब्लड के अंदर जो मजीद वेस्ट मौजूद होते हैं तो उन वेस्ट को रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर एंटर किया जाता है और ये काम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल्स का मूव करवाना, और इस अमल को हम कह देते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन द फिल्ट्रेट इन द रेनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। ये यूरिन की डेफिनेशन है कि रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के बाद जो फिल्ट्रेट हमारे पास बचता है उसे हम यूरिन कह देते हैं। यूरिन फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन्स मूव टू द रेनल पेल्विस। From renal pelvis, urine moves to the urinary bladder via ureters. Here it is stored. When the urinary bladder is filled, urine is passed out through the urethra. अब जब यूरिन बन जाता है रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के बाद जो फिल्ट्रेट बचा है वो यूरिन है, उस यूरिन को फिर किडनी के पेल्वस के अंदर भेजा जाता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये पेल्वस है, ये जो हिस्सा है किडनी का ये क्या है? पेल्वस है। कि जब सारा कुछ हो गया है, सारे स्टेप्स हो गए हैं, उसके बाद यूरिन बन गया है, फिर यूरिन यहाँ से नेफ्रॉन्स में से कहाँ आ रहा है? पेल्विस के अंदर। और हमने पढ़ा था कि लाखों की तादाद में नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो उसके बाद इसको यूरेटर्स की मदद से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर किया जाता है यूरिन को, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है जब तक यूरिनरी ब्लैडर फिल ना हो जाए। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है तो यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिथ्रा के जरिए। अब यूरिथ्रा क्या है, यूरेटर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये हम पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो भी पहले जाकर देख लें। अगला हमारा टॉपिक है रोल ऑफ किडनी इन दी ऑस्मो रेगुलेशन। जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को मेंटेन रखना अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, के जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ये सारा काम किडनी करती है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मीन कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स। कि ऑस्मो रेगुलेशन में हम पानी की जो मिकदार है उसको मेंटेन रखते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी की ज़रूरियात के मुताबिक। किडनीज आर मेन ऑर्गन्स विच वर्क फॉर ऑस्मो रेगुलेशन।
किडनी मेन ऑर्गन है जो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर वर्क करता है। अब इसके अलावा भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद है किडनी के अलावा जो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर काम करते हैं, जैसा कि हमारी स्किन है। स्किन के ज़रिए भी हम वाटर को बाहर निकालते हैं स्वेट के ज़रिए, ठीक है, पसीने की शक्ल में। तो यहाँ पर जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, किडनी है। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ब्लड, सो द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अदर बॉडी फ्लूइड आल्सो बी कंट्रोल, कि ये ब्लड के अंदर हमारी सल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है। सल्यूट कंसंट्रेशन मतलब कि ब्लड के अंदर वाटर, शुगर, अमाइनो एसिड्स, वेस्ट मटेरियल, ये सारे इसके अंदर सल्यूट है। तो जो किडनी है सल्यूट पार्टिकल्स को मेंटेन रखती है ब्लड के अंदर। डाइल्यूटेड यूरिन, इफ देयर इज एक्सेस वाटर इन ब्लड, मोर वाटर इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू बोमन कैप्सूल, कि अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे तो ब्लड के अंदर पानी की मकदार ज्यादा होगी। अगर ब्लड में पानी की मकदार ज्यादा होगी तो ज्यादा जो पानी है वो फिल्टर होगा किसके अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस के जरिए, और उसको रीअब्जॉर्प्शन उसकी कम कर दी जाएगी। अगर बॉडी के पास पानी की मकदार बहुत ज़्यादा है तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो कम कर दी जाएगी, जिसकी वजह से यूरिन में पानी की मकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिन पतला हो जाता है। और इससे क्या होगा कि जो जायद पानी होता है बॉडी के अंदर वो यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। देयर इज लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल टू कैपिलरीज, कि फिर रेनल ट्यूब्यूल से जो पानी की रीअब्जॉर्प्शन है वो कम कर दी जाती है। इस तरह अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस, इससे क्या होता है कि ज्यादा मिकदार में जो यूरिन है वो डाइल्यूट प्रोड्यूस होता है, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज ब्रॉट टू नॉर्मल, और ब्लड में जो वाटर की अमाउंट है वो नॉर्मल के अंदर आ जाती है। इसी तरह अगर बॉडी के पास पानी की कमी हो रही है, बॉडी को पानी की कमी हो रही है, तो फिर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है। आपने रमजान के अंदर देखा होगा कि जब रोजा रखा होता है सारा दिन हम पानी नहीं पीते तो हमें पसीना भी नहीं आता, पेशाब भी बहुत कम आता है। अगर पेशाब आए तो गहरे रंग का होता है। गहरे रंग का क्यों होता है? बॉडी को जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए यहाँ से रेनल ट्यूब्यूल में से सारे का सारा पानी रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। जितना पानी कम होगा उतना यूरिन का कलर गहरा होता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज लेस देन नॉर्मल, अगर ब्लड के अंदर जो पानी की मिकदार है वो नॉर्मल से कम होगी तो फिर जो फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस से वो कम होगा। लेस वाटर इज फिल्टर्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमन कैप्सूल, देयर इज मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगी ताकि पानी की मिकदार को नॉर्मल रखा जाए बॉडी के अंदर। इन दिस वे कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड एंड द वाटर इज रिटेन इन द ब्लड। इससे क्या होगा, जो यूरिन है वो गहरे रंग का होगा, कंसंट्रेटेड होगा, उसके अंदर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी, पानी की मिकदार कम होगी, और ब्लड के अंदर जो पानी की मिकदार है उसको मेंटेन किया जा सकेगा। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। अब इसमें से हम देखते हैं कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्रेशर फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन होगी, ये हाईलाइटेडली पोर्शन है, और साथ ही साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा यहाँ से लेके एंड तक। ठीक है, फिर यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन होगी, ये पहला पैरा, और यहाँ से 3 मुख्तलिफ सवाल बन सकते हैं कि जो प्रोक्सिमल कोलमेटरी ट्यूब्यूल है वहाँ से क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में क्या रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या होता है, यूरिन की डेफिनेशन आ सकती है, डाइल्यूट यूरिन कब बनता है, कंसंट्रेटेड यूरिन कब बनता है, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, ये हमारे पास सवाल बन सकते हैं। इसी तरह यही सवाल उर्दू के अंदर भी आपने नोट आउट कर लेने हैं जो बच्चे उर्दू मीडियम होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर सवाल है आपका, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स के अंदर लाजमी पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।